हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कर्म ही पूजा है। बड़ा ही अच्छा ये स्टोरी है बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। अध्यापिका ने कक्षा में नैतिक पाठ के नए विषय के साथ प्रवेश किया। पाठ का शीर्षक कर्म ही पूजा था। क्या था बच्चों? कर्म ही पूजा था। उन्होंने प्रारंभ किया, प्यारे बच्चों कर्म ही पूजा है। प्यारे बच्चों कर्म ही पूजा है। इस दुनिया में कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हम हर दिन अपने कार्य अलग अलग तरह से करते हैं। यह कर्म का फल है कि हम खाने के लिए भोजन पाते हैं। किसान अपने खेतों में सारे दिन कड़ी मेहनत कर फसल उगाते हैं। उद्योग मजदूरों की मेहनत से चलते हैं। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए हमें सही तरीके से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। घरों में माताएं घर के सारे कार्य करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, फर्श साफ करती हैं, बर्तन साफ करती हैं। ये सभी घरेलू कार्य हैं। माताएं ये सारे काम प्रतिदिन करती हैं, अतः वे अधिक सम्मान की अधिकारी हैं। पिता दफ्तर में काम करते हैं। कई पिता खेतों में कार्य करते हैं। जो किसान लोग होते हैं बच्चों, वो खेतों में कार्य करते हैं। वे अपने व्यवसाय के कारण खेतिहर या किसान कहलाते हैं। कुछ पिता दुकानदार होते हैं। वे सामान खरीदते व बेचते हैं। कुछ कलाकार, चित्रकार या लेखक होते हैं। वे अपने व्यवसाय के अनुसार कार्य करते हैं। ये सभी कार्य धन कमाने के माध्यम है, मतलब इनसे धन की प्राप्ति होती है बच्चों। अतः प्यारे बच्चों तुम पाओगे कि दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है। कर्म जो होता है बच्चों वो हमें जिम्मेदार बनाता है। यह समाज में सम्मान दिलाता है। हर कर्म का अपना फल होता है। अगर कर्म अच्छा होगा तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। इसके बाद रेणु ने हाथ उठाया। वह कुछ शंकाएं दूर करना चाहती थी, मतलब उसके मन में कुछ शंकाएं, कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे थे तो वो उनको दूर करना चाहती थी। अध्यापिका ने उसकी ओर मुड़ी। जो अध्यापिका थी बच्चों उसकी ओर मुड़ी। ठीक है रेणु, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं। रेणु ने कहा कर्म में अच्छा और बुरा क्या है, कि जो कर्म है उसमें अच्छा या बुरा क्या है। अच्छा प्रश्न है, अध्यापिका ने कहा और उत्तर दिया। प्यारे बच्चों हम जो कुछ भी प्रयास करते हैं उसे कर्म कहते हैं। यदि हमारे किसी प्रयास से किसी को हानि होती है वह बुरा कर्म होता है। बुरा कर्म बुरा फल देता है। अगर हम बुरा करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। यदि हमारा प्रयास किसी का भला करने का है तो वह शुभ कर्म कहलाता है। अच्छा कर्म शुभ फल देता है। अतः हमें अधिक अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से हमें आनंद भी मिलता है। फिर सुमित ने अपना हाथ उठाया। अध्यापिका की आज्ञा पाकर उसने पूछा, मैडम कर्म हमें थका देता है, कि जो कर्म होता है वो हमें थका देता है, फिर हम इससे आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापिका ने उत्तर दिया, प्रिय बच्चों जब हम कार्य करते हैं हमारा शरीर उस क्षण को महसूस करता है। जो हमारा शरीर होता है बच्चों उस क्षण को, उस समय को महसूस करता है। इस कारण हमारे शरीर में खून का दौरा तेज हो जाता है, जिस कारण शरीर की व्याधियां दूर हो जाती हैं। शरीर से पसीना बहता है जो हमें बीमारियों से बचाए रखता है। जब हम निरोग रहते हैं तो हम स्वस्थ व प्रसन्न रहते हैं। हमारे अंग मेहनत करने से मजबूत होते हैं। देर तक मेहनत करने से हमें कर्म करने की आदत हो जाती है। कर्म यानी कि काम करने की आदत हो जाती है। फिर उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तो प्यारे बच्चों कर्म हमें सब कुछ देता है। यह तुम्हें सफलता देता है। इसके द्वारा तुम्हें प्रसन्नता मिलती है। अतः हम सभी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखा बच्चों आपने कि इस पाठ में क्या बताया गया है कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे बच्चों तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें बुरा ही मिलेगा। तो चैप्टर बच्चों यही फिनिश होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। इस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिली होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।